क्योंकि हम गुरु रहमान के ही शिष्य हैं और मुझे इस बात की गर्व है कि मुझे एक बेटी की तरह मानते हैं। आज मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने वो सबसे पहले कॉल करके संज्ञान लें, बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े बड़े लॉयर्स आएंगे कि हम इनका केस लड़ेंगे, कब? जब मेरी मौत हो जाएगी। कब? जब इन लोग उतरे हैं, कब? जब निर्भया का रेप हो गया तब, जब मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया है तब, जब लोगों का मर्डर हो जाता है तब नहीं। आज मैं जिंदा हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है, तो आप खुल के सामने आए, हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आज हमें आपकी ज़रूरत है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो माफ़ कीजिएगा, हम कोर्ट की दरवाज़ा पीछे खटखटाने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर आज ट्रांसजेंडर हाईवे पे खड़ी हैं, टोल प्लाजा पे खड़ी हैं, ट्रेन में मांगती हैं, इसके जिम्मेवार सिर्फ आप लोग ही हैं, सिर्फ हम लोग ही हैं। अगर आज भी हमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया हमारी तरह, तो शायद बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो वहाँ बैठी हो और भी आगे 100 साल 200 साल तक वही करती रह जाएंगी। तो पिताजी को क्या परेशानी होगी? देखिए, अब पिताजी को यही है कि उनका कहने का मतलब है ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़ा, छक्का और जो टोली बधाई पे मांगते हैं, और ये भी उनके दिमाग में गंद बैठी है कि मतलब जिस घर में जन्म लेती है मार दिया जाता है। जी, इनके पिता सतेंद्र सिंह के द्वारा हमारे पीछे कुंडे लगाए गए हैं और ये बात की भी जानकारी हमें नहीं थी। उन्होंने वीडियो भेजा कि देखो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पीछे लोग नहीं। उन्होंने जब ऐसे वीडियो भेजी, फिर कहीं ना कहीं हम डर गए थे, क्योंकि 8-9 महीने से धमकियाँ रिसीव इसलिए हो रही थी कि ये मेरे साथ थे और उसमें हाथ काट देने की, मार देने की, हत्या कर देने की, दारू में फंसा देने की, गाड़ी में डाल के करंट लगा देने की, पता नहीं ये दिमाग कहाँ से लाते थे। ऐसी ऐसी धमकियाँ जब रिसीव होने लगी और उसके बाद जब गुंडे पीछे लगने लगे, तो कहीं ना कहीं डर तो लाजमी है कि हमारे साथ बिहार के दो ऐसे चर्चित जोड़े हैं जिन्होंने हाल ही में शादी किया है। अद्विका जी और रवि जी हैं और ये आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। पूरे बिहार में इनका चर्चा हो रहा है और चर्चा होना भी लाजमी है, कारण कि अद्विका जी जो है वो किन्नर समाज से आती हैं और रवि जी जो हैं शायद ये पटना के ही हैं, और ये इन दोनों का जो शादी है ना पूरे बिहार में चर्चा बना हुआ है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका शादी कब हुआ था? हमारी शादी 25 जून 2023 को ही हिंदी रीति रिवाज से। अच्छा, 25 जून 2023 को जब आपकी शादी हो गई थी, तो फिर चर्चा में अब क्यों आए? सवाल ये है। क्योंकि सर पहले हम लोग घर नहीं गए थे, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से समझाने की कोशिश कर रहे थे और कोई भी लोग एक्शन उस पर नहीं ले रहे थे। सिर्फ हम लोग को धमकी पे धमकी मिल रही थी। जब हमारे पीछे गुंडे लगाए गए हैं, फिर आपके पीछे गुंडे लगाए गए? जी, इनके पिता सतेंद्र सिंह के द्वारा हमारे पीछे गुंडे लगाए गए हैं और ये बात की भी जानकारी हमें नहीं थी। उन्होंने वीडियो भेजा कि देखो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पीछे लोग नहीं। उन्होंने जब ऐसे वीडियो भेजी, फिर कहीं ना कहीं हम डर गए थे, क्योंकि 8-9 महीने से धमकियाँ रिसीव इसलिए हो रही थी कि ये मेरे साथ थे और उसमें हाथ काट देने की, मार देने की, हत्या कर देने की, दारू में फंसा देने की, गाड़ी में डाल के करंट लगा देने की, पता नहीं ये दिमाग कहाँ से लाते थे। ऐसी ऐसी धमकियाँ जब रिसीव होने लगी और उसके बाद जब गुंडे पीछे लगने लगे, तो कहीं ना कहीं डर तो लाजमी है कि भाई आप कहीं मरवा ही दे तो हम क्या करें। इसके बाद इन्होंने लिखित में दानापुर थाना में इन्होंने कंप्लेन किया और कंप्लेन पे थाना ने संज्ञान लेते हुए हम लोग को लेके इनके घर गए। जब इनके घर गए, हमको वहाँ रखा गया। इनके घर वालों की सबसे जो बड़ी बात, सबसे गलत बात है ना, कि ये जब मीडिया कर्मी जाएंगे या जब पुलिस वाले जाएंगे तो उनसे सामना नहीं करेंगे। अगर सामना करेंगे भी तो उनके मुंह पे कुछ और है, जब वो लोग चले जाते हैं तो वो कुछ और है। अच्छा, तो ये जब शादी हुआ तो मतलब परिवार की मर्जी से नहीं हुआ था? आपके परिवार, उनको जो आपके हस्बैंड हुए उनके मर्जी से नहीं हुआ था? नहीं, मेरे हस्बैंड की मर्जी से ही हुआ था। हम हस्बैंड के परिवार जो पिताजी हुए, देखिए सर, वो पिछले 1.5 साल से परेशान ही कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार समझाने की कोशिश की। हम लोग पिछले 1.5 साल से बस यही कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं 1.5 साल की बात आज ही हाईलाइट क्यों हुई है। कोई तो वजह रही होगी, क्योंकि इतने दिन से हम लोग बस समझा रहे थे शायद समझ जाएंगे। बट जब आज बात हमारी जान पे बनी है तो आज हम सामने हैं। जब आज हम सामने आए हैं तो आज हाईलाइट हुई है। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि मतलब ये जो है ये अब नहीं चलने वाला है? अब जो है हमारा जान पे भी हो सकता है कि अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाए, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो हमारा जान भी चला जा सकता है। बिल्कुल ना, क्योंकि कभी भी हमको जो हमारे पीछे आदमी लगवा सकते हैं, उनको हमारा घर भी पता है, कभी हमें मरवा के कहीं फेंकवा भी सकते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि नीतीश कुमार मेरा है, तेजस्वी प्रसाद मेरा है, पूरे भारत में जहाँ जो चाहूँगा करवा लूँगा। उसकी चैट भी हमारे पास मौजूद है। यानी कि राजनीतिक पकड़ उनका बहुत मजबूत है। हाँ, वो आरजेडी के कार्यकर्ता है। उनका मुझे नहीं पता कैसी पकड़ है, बट जो इस लेवल की धमकी दे रही है, पकड़ तो होंगी तभी तो धमकियां दे रहे हैं। अभी इसमें क्या सत्यता है ये जांच की विषय है और ये जांच प्रशासन ही करेगी। प्रशासन आज मौन है। प्रशासन के पास मतलब गुहार लगाई है? बिल्कुल, हम थाना में जब गए थे, आप सबसे बड़ी बात जो है वो प्रशासन की नाकामयाबी आप इससे दर्ज कर सकते हैं कि जो प्रशासन इतनी धमकी मिलने के बाद, जो प्रूफ देने के बाद उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, इससे बड़ी नाकामयाबी प्रशासन की क्या ही हो सकती है, जो कि अभी तक पर हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। जब आप शादी
शादी किए थे तो आपका परिवार आपके साथ था? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मामा मामी मौसी, मेरी मौसी कजन सारे, मम्मी पापा भाई सब लोग थे। आपके परिवार पूरा साथ था? बिल्कुल बिल्कुल पूरा अच्छा, साथ। और आप जब शादी किए थे तो आपका परिवार साथ था? जी हमने अपने पिताजी को बताया था और मेरे पिताजी पहले से जानते थे और इनसे बात भी किए थे। अच्छा। मेरे पिताजी द्वारा ये भी बोला गया था कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम मेरे घर की बहू हो, और ये इनसे 2-3 घंटे बात भी करते थे। अच्छा, आपसे बात हुई थी उनकी? बहुत बार बातें हुई। अगर हमारी कॉल डिटेल्स से निकाली जाएंगी तो अगर 1 साल की, ज़्यादा नहीं 1 साल 9 महीने की निकाली जाए तो 3-3 घंटे बातें निकलेगी। इनफैक्ट क्या क्या बातें हुई हम जो नहीं बता पा रहे मीडिया के सामने, वो बातें भी उस रिकॉर्डिंग में आएगी, निकाली जाए हमारी रिकॉर्डिंग। अच्छा, जब आपके पिताजी से मतलब आपका बातचीत इस मामले पे हुआ था तो अब पिताजी को क्या परेशानी हो गई? देखिए अब पिताजी को यही है कि उनका कहने का मतलब है ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़ा, छक्का और जो टोली बधाई पे मांगते हैं, और ये भी उनके दिमाग में गंद बैठी है कि मतलब जिस घर में जन्म लेती है मार दिया जाता है। अच्छा। हमने बहुत कोशिश की, पिछले 1.5 साल से हम समझाने की कोशिश करें। देखिए उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन तो होता है जब मिल के बैठ के हम लोग शांति से बात करेंगे। तो लग रहा है कि सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए हम पिछले 1.5 साल से तो ये समझाने की कोशिश की था। अभी आपके पिताजी से आपका बातचीत होता है? देखिए हम 24 तारीख को गए थे, यही 24 तारीख को जब थाना में हमने सनहा दर्ज कराया था, उसके बाद शाम में गए थे 6 साढ़े 6 अप्रॉक्स 7 बज रहा होगा। हम अपने घर पे गए थे, थाना लेके गया था। जब थाना लेके गया तो वो लोग देख के शांत हो गए, और थाने में थाना वाला बोला कि इन्हें भी जीने का हक है, ये शादी करके लाए, इनको बहू माने, ये कहाँ से लगती है कि ट्रांसजेंडर है, आप इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, हम आराम से रूम में थे। 25 तारीख को सुबह में मेरे पिताजी आए, बोले कि स्टेटमेंट वापस ले लो, कि बहुत तुमने गलत किया है, समाज में हम रहने लायक नहीं है, मर जाएंगे तो इसके तुम जिम्मेवार होगे। मेरी मम्मी ने कहा कहाँ से लेके आए हो, हिजड़ा लेके आए हो, छक्का लेके आए हो, तुम्हें हम बेटा नहीं मानते हैं, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हारा इसने ब्रेन वॉश कर दिया है, नमक चटा दिया है, पता नहीं तुम क्या कर बैठे हो, तुमको नहीं पता है, हम लोग मरते हैं तो इसका जिम्मेवार तुम होगे। फिर 26 तारीख को भी ऐसे ही मारपीट हुई, मेरे भाई ने इन्हें मारा बहुत, ठीक है, और उसका वीडियो भी मेरे पास है। जब ऐसा हो गया तो उसके बाद हमने 112 पे कॉल किया। जब वो फांसी लगा रहे थे 27 तारीख को, तो वो फांसी लगाने टाइम ये बोल रहे थे, अब वो फांसी लगा रहे थे कि वो षड्यंत्र था कि कुछ भी होता है तो वो बोल रहे थे। देखिए एक चीज़ होता है, आप उनके बेटे हैं, और किसी भी पिता का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा बेटा जो है ना किन्नर से शादी कर ले। आपने शादी कर लिया, वो पुराने मानसिकता के लोग हैं, तो इनको अब तो मोटिवेट करना होगा ना, उनको बताना होगा कि हमने प्यार किया है और प्यार के लिए कोई मायने नहीं रखता, ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है, तो ये बताना होगा ना। देखिए हम पिछले 1.5 साल से बता ही रहे हैं, और उन्हें पता भी है, और वो पता है, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरा जो बड़ा वाला भाई है, ऐसा षड्यंत्र रचता है कि मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन खो जाता है, और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। और मेरी मम्मी पिछले 1.5 साल से कभी भी उन्होंने बात नहीं की, और वो तो सीधे बोलते कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, मर चुके हो, और मेरे लिए एक बेटा बेटी काफ़ी है, तुम यहाँ से चले जाओ। हमें मार पीट के भगा दिया गया। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि उनको मतलब संपत्ति से भी जो है बेदखल कर दिया। आप कह सकते हैं कि जब इन्होंने अच्छा, अभी रहते होते हैं जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं, ये सब मतलब उनका है, आपका है, या फिर किराए पे लेकर? नहीं, किराए का मकान है जिसमें सर्वाइव कर रहे हैं सर। अच्छा। जैसे जब इन्होंने बोला घर वालों को कि अपार्टमेंट में रख दो तो भी रेडी नहीं हुए, घर में रहने दो तो भी रेडी नहीं हुए, नीचे रख दो तो भी रेडी नहीं हुए। बोला कि एक रूम ही दे दो हमको, हम अच्छा, रहने के लिए भी मतलब नहीं दे रहा है? एक रूम में रख दो, वो भी नहीं, एक रूम भी ना मिले, ये तो अन्याय है। अच्छा, जीवन यापन अभी कैसे हो रहा है? ये जॉब करते हैं, जो 5,000 10,000 आता है, उसी से हमारा रेंट, खाना पीना, मेरी पढ़ाई, मेरी दवाई सब उसी से। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। मेरी कॉलेज का अगर बुकिंग हुई, ड्रेस हुई, जाना आना हुआ, सब मैनेज हम लोग खुद करते हैं। क्या बोल रहे थे कि गुरु रहमान से आपका जो है, गुरु रहमान के पास आप तैयारी कर रहे हैं, शायद दरोगा बनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम गुरु रहमान के ही शिष्य हैं, और मुझे इस बात की गर्व है कि मुझे एक बेटी की तरह मानते हैं। आज मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने वो सबसे पहले कॉल करके संज्ञान लें, बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे लग रहा है कि साथ देंगे। बिल्कुल देंगे, वो अपना बेटी मानते हैं मुझे, और मेरे पे अन्याय हो वो कभी नहीं होने देंगे। देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आपको सारी जानकारी मालूम है कि इस ज़माने में जो है ना किन्नर को किस नज़रिए से लोग देखते हैं। तो इस बीच में आपको सर्वाइव करना है, समाज को बताना है, समाज को समझाना है, और समाज से ज़्यादा, समाज तो अभी हटाइए, सबसे पहला है ना कि आपको अपने हक अधिकार के लिए नहीं, उनके हक और अधिकार के लिए भी लड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समाज को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि मैं समाज से अलग नहीं हूँ, समाज मेरे से अलग नहीं, हम एक दूसरे की ही अंग हैं। हो सकता है मैं किसी और रूप में हूँ, वो किसी और रूप में है, तो हम एक दूसरे के ही अंग हैं। तो
इसमें समाज की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज समाज को बढ़ चढ़ के भाग लेने की और सामने आने की आवश्यकता है ताकि किसी को इंसाफ मिले। अगर आज ट्रांसजेंडर हाईवे पे खड़ी हैं, टोल प्लाजा पे खड़ी हैं, ट्रेन में मांगती हैं, इसके जिम्मेवार सिर्फ आप लोग ही हैं, सिर्फ हम लोग ही हैं। अगर आज भी हमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया हमारी तरह, तो शायद बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो वहाँ बैठी हो और भी आगे 100 साल 200 साल तक वही करती रह जाएंगी। तो अपना हम योगदान क्यों न दें समाज बदलने में, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि आज मैं एक कदम चली हूँ, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके एक कदम से बहुत लोगों का भला हो जाएगा। देखिए, इनसे आप शादी तो कर लिए, ये पढ़ना भी चाहती हैं और कुछ बनना भी चाहती हैं। ये है, अब आपका जीवन यापन कैसे होगा? घर वाले आपको बेदखल कर दिए, अब आपका कमाई धमाई कैसे इनको पढ़ा पाइएगा, कैसे रह पाइएगा, या घर वालों के खिलाफ कैसे लड़िएगा? ये एक बड़ा चुनौती है आपके लिए। देखिए, हम अमेज़ॉन में काम करते, जो मेरा पैसा आता है, और सेकंड हैंड गाड़ी का बिजनेस भी करते, जो पैसा आता है हम इनको दे देते हैं। गाड़ी का बिजनेस चल रहा है ये अभी? ठीक ठाक जैसे चल रहा है, कटता है, जो आता है बस वही रेंट वेंट में देके खत्म हो जाए। ये तो बोल रहे थे कि घर वाले जो है इनके पीछे, आपके पीछे जो गुंडे लगा रखे हैं, इम्पैक्ट इनके पीछे, तो आप कैसे अपना रोजगार कीजिएगा, कैसे नौकरी? आपका तो माइंड डिस्टर्ब ऐसा ही रहेगा कि पता ना हम इधर हैं, कब किधर क्या हो जाए। देखिए, सब कुछ देखते हुए, हमें लड़ते हुए, हमें अपने लिए भी तो कुछ करना है। हम ही जब तक से सर्वाइव नहीं करेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो हम यही सब करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमें तो जब ऐसा तो नहीं है कि जैसे शादी ब्याह कर लिए हैं, एक दूसरे से लगभग 1.5-2 सालों से जान भी रहे, आज घर वाला आपके ऊपर हो सकता है ये प्रेशर गेम भी खेल रहा हो घर वाला, तो ऐसा ना हो कि प्यार अधूरे रास्ते में बिखर जाए घर वाले के प्रेशर में, ऐसा तो नहीं होगा? जी नहीं, जब तक मेरा जान है तब तक इनके साथ। अब जब उतर गए इस जंग में तो आगे की लड़ाई। लग रहा है जो बोले हैं वो लग रहा है कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो इन पे खुद से ज़्यादा भरोसा है, तो मैं इन पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहूँगी कि जो बंदा आज सारे मीडिया के सामने, सारा समाज के सामने, पूरी भारत के सामने अगर आपके सामने रूबरू हो रही हैं, आप समझ सकते हैं कि वो कितने हिम्मत वाले हैं। और हम इनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने समाज बदलने में अपना योगदान दिया। ये एक नॉर्मल लड़के से शादी करके अपना लाइफ बिता सकते थे, एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, बट इन्होंने एक ट्रांस वीमेन को ही, ट्रांसजेंडर को ही क्यों चुना? क्योंकि कहीं पढ़े लिखे होने के बाद इनकी माइंड भी इतनी ओपन है कि भी हमारे समाज के अंग है और इनकी भी इनकी मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए और इनकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। लगता है ये जो किए हैं और आप जो किए हैं, दोनों लोग मिलकर जो किए हैं, इससे समाज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? समाज में एक नया जो है इतिहास आप दोनों ने लिखा है। आजकल देखिए, आजकल जो है ना, किन्नर को लोग जो है वही देखते हैं, ट्रेन में ताली बजाते हुए लोग देख रहे हैं, लोग टोल प्लाजा पे जो है ना ज़बरदस्ती पैसा लेते हुए लोग देख रहे हैं, लोग बधाई गाते हुए देख रहे हैं। पहला बार है कि आप शादी किए हैं, दोनों का एक शादी जोड़े के रूप में देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि आप सिपाही बनना चाहते हैं, राज्य का और देश का सेवा करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि आप दोनों का जो ये प्रयास है, इससे समाज बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, समाज को बदलनी पड़ेगी। एक टाइम थी जिस टाइम बहुत सारी हमारी कुप्रथाएं थी, जैसे लाइक सती प्रथा, ऐसे 3 तलाक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे समाज ने, गवर्नमेंट ने, दोनों ने एक्शन लिया और दोनों टूटे और दोनों समाज के हित में हुआ। अच्छा, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे क्या? नहीं, मैं इनके साथ नहीं पढ़ी, मेरे से काफ़ी सीनियर हैं। फिर प्यार कैसे हो गया? जब पढ़ते लिखते नहीं थे तो फिर प्यार कैसे हो गया? हमारी बातें नॉर्मल इंस्टाग्राम से हुई, फिर नॉर्मल हमारा मिलना जुलना स्टार्ट हुआ। हम एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते थे। मुझे कई बार ट्यूशन जाना होता तो ट्यूशन छोड़ते थे, कॉलेज भी छोड़ते थे। कई बार मुझे हॉस्पिटल जाना होता तो हॉस्पिटल लेके जाते थे। तो बस ऐसे ही बाउंड्रीज धीरे धीरे क्रिएट होने लगी, क्योंकि इनके जगह कोई और भी होता तो शायद वही करता। इंस्टाग्राम का प्यार जो है आज जो है जंग में बदल गया, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का क्योंकि प्यार का जरिया तो कुछ भी हो सकता है। किसी शादी में भी लोग मिल सकते हैं, कहीं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और कई बार मार्केट में भी मिल सकते हैं, किसी क्लासेस में भी मिल सकते हैं। तो प्यार का जरिया कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया से प्यार किया जो है, आप दोनों तो प्यार कर लिया, आपका परिवार एक्सेप्ट भी कर लिया, उनका परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और स्थिति ये है कि आज दोनों को रहने के लिए भी जो है सोचना पड़ रहा है। अब तो ये लंबा संघर्ष हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हम रिक्वेस्ट करें कि मानसिकता चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा समाज पे क्वेश्चन है। जो ट्रांसजेंडर ट्रेन मांगती हैं, बस मांगती हैं, उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही लोगों को होता है। आप ही कहते हैं कि आप घर में क्यों नहीं रहते हैं, अच्छे से रहते क्यों नहीं है, पढ़ते क्यों नहीं है, आप अच्छी लाइफ क्यों नहीं बिताते हैं। लेकिन जब आज मैं लाइफ अच्छे से बिताने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आई हूँ, तो भी क्वेश्चन आप ही कर रहे हैं। तो आप बताएं, क्या एक ट्रांसजेंडर को जीने का अधिकार समाज में नहीं है? अगर नहीं है तो आप हमें मार दीजिए, हमें जिल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहिए। अगर जीना देना है तो फिर हमें एक तरीके से जीने दिया जाए। आगे आप इंसाफ का लड़ाई कैसे लड़िएगा? कैसे आप अपना जो दोनों का प्यार है, आप अपना प्यार को और प्यार के साथ साथ परिवार को भी बचाना ये मुश्किल है, और उस परिवार से आपको जो है ना अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है।
जो कह रहे हैं कि जिसका पहुंच बहुत दूर तक है, तो उस परिवार से बिल्कुल कैसे बिल्कुल लड़ेगा? इनके पिता जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और मुझे तो सच बताएं इनके परिवार वालों पे शर्म आ रही है, हंसी आ रही है कि इतनी छोटी मानसिकता भला कैसे हो सकती है एक सामाजिक कार्यकर्ता की। एक सामाजिक कार्यकर्ता की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज के हर एक वर्ग को लेके चलें। तो आज फिर इनका बेटा अपने अपने घर में ही इंसाफ की लड़ाई के लिए मांग क्यों कर रहा है? क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज का विकास करे सिर्फ अपने घर को छोड़ के? भगत सिंह सबको पसंद है, बस बेटा किसी और का होना चाहिए। समाज बदलना सबको है, स्टार्टिंग किसी और के घर से होना चाहिए। नहीं, हमें इसको चेंज करना है। भगत सिंह भी हमारे घर से ही स्टार्ट हो और समाज की चेंजेस की जो परिभाषा है वो भी हम अपने घर से ही दें, तभी हमारा समाज चेंज होगा। वरना आज वो सब सोचेगा, कल उसके घर से, ऐसे में तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, कोई सामने नहीं आ पाएगा। समाज का भी तो नजरिया बदलना होगा। समाज को भी किन्नर को आज वही रूप में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग, जैसे हम लोग भी, जो लड़का है लड़की है, तो सब इसी में से तो कोई चोर हो जाता है, कोई आतंकवादी हो जाता है, कोई किडनैपर हो जाता है, कोई बलात्कारी हो जाता है। तो इसी प्रकार हर एक बिल्कुल बिल्कुल, तो समाज को सामने आने की आवश्यकता है। मैं वही कह रही हूँ, समाज को भी बदलने की आवश्यकता है कि एक ट्रांसजेंडर का पेशा सिर्फ ताली बजाना, ढोलक उठाना या मांगना ही नहीं हो सकता। वो हर एक फील्ड में तरक्की कर सकती हैं। अभी बहुत सारी हैं जो एसटीओ हैं, जज हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारे हाउसवाइफ भी हैं, उनके घर वाले मान गए और वो नॉर्मली अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। आज किसी को कानो कान खबर नहीं है। तो हमें चीज़ों को संज्ञान लेते हुए एक नॉर्मल वे में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि नारायण हर एक इंसान में वास करते हैं। हम तो इंसान हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही तो क्या हुआ, जेंडर अलग हो तो क्या, हम इंसान हैं। और भगवान कहते हैं कि किसी भी इंसान की हम सेवा करें, सत्कार करें, उनको इज्जत दें, तभी हमें नारायण हम पे प्रसन्न होते हैं। अगर हम हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो उनमें ट्रांसजेंडर का योगदान हमेशा से रहा है, चाहे महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो। जब हम रामायण महाभारत को मानते हैं तो फिर ट्रांसजेंडर से इतनी अछूत क्यों? देखिए, समाज में जो है ना, समाज में लोगों के अंदर ये हमेशा से लगा रहता है कि ट्रांसजेंडर और किन्नर के प्रति जो सोच है, इस सोच को बदलना होगा, नज़रिया को बदलना होगा। इन दोनों ने जो किया है, इन दोनों की सोच को सबसे पहले हमारे ओर से सलाम है कि इन दोनों का सोच और जज्बा दोनों है। समाज के प्रति लड़ाई भी लड़ना है, अपने परिवार के प्रति लड़ाई भी लड़ना है, और अपने हक और अधिकार के लिए जो है ना, अपने परिवार से लड़ना है। सबसे बड़ा चुनौती ये है कि अपने हक और अधिकार के, इन दोनों का जो है प्रेम इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, फिर जाकर शादी हुआ, जो है पारंपरिक रीति रिवाज के साथ इन दोनों का शादी हुआ। ये लड़का है, ये किन्नर है, उसके ये दोनों लोग पहले से जानते थे। उसके बाद भी इन दोनों ने शादी किया और शादी करने का फैसला किया। अपने परिवार दोनों लोग अपने अपने परिवार को बताए। पहले परिवार वाले मान गए, उसके बाद शादी हुआ। अब परिवार वाले इनको मरवाना चाहते हैं, परिवार वाले इनको रखने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद से अब ये अपने हक और अधिकार के लिए थाने पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं। थाने पुलिस से कोई मदद मिल रहा है? कोई मदद नहीं मिला। सारी प्रशासन बिक चुकी हैं और हमें कोई भी मदद नहीं मिला। अभी FIR दर्ज नहीं, इससे ज़्यादा हम प्रशासन को आपके बारे में आपको क्या ही बताएं। आप समझ सकते हैं कि किसी की हत्या होने वाली है, धमकी पे धमकी मिल रही है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज तक नहीं हुई है। बहुत शर्मनाक बात है हमारी बिहार पुलिस के लिए। देखिए, बिहार पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। ये अपने जान को बचाने के लिए जो है ना, पुलिस के पास जा रहे हैं, जो अपने जान की सुरक्षा के लिए कि हमें बचा लिया जाए, हमें बचा लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो मानवाधिकार वाले हो, चाहे वो महिला संगठन वाले हो, चाहे वो किन्नर समाज के लोग हो, जब इनका हत्या हो जाएगा तो सारे लोग, चाहे वो वकील हो, चाहे सभी लोग जो है, इनका जब मर्डर हो जाएगा तो सब लोग सड़क पे आ जाएंगे, सब लोग प्रदर्शन करने। कोई किन्नर समाज वाला कहेगा कि एक किन्नर का हत्या हो गया है, महिला समाज वाला कहेगा, मानवाधिकार वाला कहेगा कि एक इंसान का हत्या हो गया है। लेकिन जब आज इनको सब चीज़ की आवश्यकता है, लॉयर की भी आवश्यकता है, मानवाधिकार वालों का भी आवश्यकता है, इनको जो है किन्नर से भी सहायता चाहिए। लेकिन आज आपको कोई मदद करने के लिए आ रहा है? मुझे समाज के हर एक वर्ग की सहायता चाहिए, वरना क्योंकि आज मैं जिस मोड़ पे खड़ी हूं ना, हमारे पास पैसे हैं, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है, न पहनने के लिए कपड़े। मैं रोज़ एक ही कपड़े में इंटरव्यू दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास कपड़े तक नहीं है अभी। क्या इस समाज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर मुझे कुछ होता है, मैं वही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मुझे कुछ हो जाता है फिर ये हाई प्रदर्शन करेंगे, पूरी इंडिया में प्रदर्शन होगी, चक्का जाम होगा। तो आज मैं जब जिंदा हूँ तो क्यों नहीं? बड़े बड़े लॉयर्स आएंगे कि हम इनका केस लड़ेंगे। कब? जब मेरी मौत हो जाएगी। कब? जब इन लोग उतरे हैं। कब? जब निर्भया का रेप हो गया तब, जब मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया है तब, जब लोगों का मर्डर हो जाता है तब नहीं। आज मैं जिंदा हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है, तो आप खुल के सामने आए, हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आज हमें आपकी ज़रूरत है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो माफ़ कीजिएगा, हम कोर्ट की दरवाज़ा पीछे खटखटाने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब अधर्म
धर्म को जिताने के लिए अधर्म का बहुत वर्चस्व हुआ, तो हमारे श्री कृष्ण को भी चक्र उठाना पड़ा था अपने हक की लड़ाई के लिए। तो हम भी आगे जाएंगे, इंसाफ के लिए खटखटाएंगे दरवाज़ा। अगर हमारा सरकार नहीं सुनती है, एक्शन नहीं लेती है, प्रशासन एक्शन में नहीं लेती है, तो हम अपने समाज के साथ, हम इनके घर के बाहर जल्दी ही भूखे बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे, अंजल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो देखिए, इंस्टाग्राम से प्यार की कहानी ये हो गई है कि अब जो है अपने प्यार के लिए और अपने जो है ना हक और अधिकार के लिए श्री कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र को उठाने के लिए तैयार हैं। और इन्हें लग रहा है धरना प्रदर्शन सारा चीज करने के लिए तैयार है। कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब कोर्ट का दरवाजा से उम्मीद है, पुलिस से उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। केवल पूरे बिहार में अभी जो है ना चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी टीआरपी का खेल है, मीडिया का कवरेज भी इनको मिल रहा है अच्छा खासा, लेकिन मीडिया के कवरेज मिलने के बाद पूरे बिहार के लोग इनके प्यार की कहानी को जान रहे हैं, और फिर भी अगर पुलिस प्रशासन इनका मदद नहीं कर रहा तो आप, जैसे कि मैं भी बताना चाह रही हूँ, अब मुझे ये सारी न्यूज़ जो वायरल हुई है, अभी मेरे मकान मालिक का बार बार फ़ोन आ रहा है कि हो सकता है कि मुझे मकान भी खाली करवा दें। जिस मकान में आप रह रहे हैं जी, अगर हमें खाली करवाते हैं तो हम तो रोड पे ही बैठ जाएंगे आके। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, कि शायद ये जो आपके साथ इतना हो रहा है, शायद वो किन्नर होने की वजह से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से हुआ। देखिए, अभी 2-3 बार आया है फ़ोन, हमें रिसीव करना पड़ा है। न्यूज़ वायरल हो रही है, क्या पता वो डर गए हों या वो भी कोई कुछ कर रहे हों। अब मुझे नहीं पता, अगर मेरा मकान, मुझे रूम खाली करवाया गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये जो है आपका मकान मालिक भी फ़ोन कर रहा है कि शायद डर हो गया होगा या धमकी मिल रहा होगा, बहुत तरीके का बात है। अब आप कहाँ जाइएगा, इस प्रकार का अगर घटना घट रहा है तो शायद ये आपको किन्नर होने की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। तो देखिए, समाज के लोगों को भी ये समझना होगा, और लोगों का ये मानसिक अवधारणा जो बन रहा है इसको भी चेंज करना होगा कि एक क्या भैया, ये भी इंसान ही है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, कोई अंतर नहीं है। ये भी इनके अंदर, इनका भी आँख है, इनका भी नाक है, इनका भी कान है, ये भी सुन सकती हैं। सबसे बड़ी टेंशन में ये पड़ गई कि अगर उन्होंने मकान खाली करने को कहा तो मैं क्या करूँगी। अब सबसे बड़ी अभी लाइव सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है, मैं अब कुछ बोल नहीं पा रही कि अब मैं आगे क्या करूँगी। अब बताइए, समस्या ये है कि इनको अब रहने के लिए भी घर नहीं है। अभी ये कहाँ जाएंगे? सोचना होगा, लोगों को ये चीज़ सोचना होगा, और लोगों को इनके हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगर आज आप लोग एक इंसान के लिए नहीं लड़े ना, ये नहीं बोल रहे कि ये पुरुष हैं और ये किन्नर हैं, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, एक इंसान तो हैं, दोनों इंसान तो हैं। और प्यार का ना कोई जो है ना, कोई जात धर्म समाज मेल फीमेल ये सब देख के नहीं करता है। प्यार तो दीवार से भी हो जाता है, और इन दोनों का जो प्यार है का कहानी वही है। अब इन लोगों के साथ समस्या भी है। अब तो ये न्यूज़ पे अपना हक के लिए लड़ रही है। अब समस्या ये है कि इनको रहने के का भी जो है, मकान मालिक अगर घर खाली करा देगा तब बताइए कि कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, ये चीज़ सोचना होगा। और यहाँ के जो स्थानीय किस थाने में आप FIR कर रहे हैं? हमने FIR किया है, वो दानापुर थाना है, जिस एरिया में इनका घर पड़ता है, और जहाँ भी हम रह रहे हैं एक खगौल थाना के अंतर्गत आता है। तो खगौल थाना जो है, दानापुर थाना में इनका FIR है। दानापुर थाना प्रभारी से भी मेरा आग्रह होगा कि इनके केस को जितना जल्द से जल्द देखें, और इनको इंसाफ कम से कम अभी फिलहाल रहने का तो व्यवस्था कराइए। खाने के लिए हो सकता है कहीं से अरेंज कर लें, लेकिन रहने का तो व्यवस्था करवाइए। जब इनके पास इनका अधिकार है, इनका खुद का घर है, तो फिर अपना घर में काहे नहीं रह सकते हैं। और आज जो ये स्थिति है, अगर इनका मौत अगर हो जाता है तो हम कहेंगे दानापुर के जो थाना प्रभारी हैं वो इस मौत के जिम्मेवार हैं। कारण कि जब इनकी खबर को पूरा बिहार जान रहा है तो आपके पास नहीं पहुंचा है, और अगर इनका किसी प्रकार का हत्या हो जाता है, इनको रहने के लिए नहीं देता है, भगा देता है, तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ दानापुर के थाना प्रभारी होंगे। बाकी इस खबर को देखने के लिए जितने तमाम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार का घटना समाज में, अगर समाज को बदलने का इन दोनों ने प्रयास किया है, लेकिन शायद लग रहा है कि समाज ही इन दोनों को समाज को ये नहीं बदलेंगे, अब समाज ही इन दोनों को बदल देगा। बाकी आप लोगों से राय रहेगा कि इनका जो इस दर्दनाक कहानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और हमें लगता है कि आप इस दुख की घड़ी में, इनका विकट परिस्थिति में आप इनके लिए आवाज़ बनेंगे। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।